हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओबी थस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 या सीएचएसएल मेंस 2023 देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे टॉपिक वाइज हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव या धारा। तो ये एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है अभी नाव से 4 घंटे में 1 मिनट। थोड़ा आप लोग 1 मिनट आप लोग देखिए। सवाल लगाने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझा देते हैं। थोड़ा आप लोग इसको जान जाइए। अगर ये चीज़ अगर आप बस यही जो बेसिक कंसेप्ट है इसी पे आपको सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल एक बार जान लीजिए। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से जब भी पूछा जाए 1 मिनट, कलम अच्छा वाला ले लेते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे बी आप लोग मान लीजिए, बी किलोमीटर पर आवर। बी क्या है, हमारा बोट की स्पीड है ना। अगर आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम, करंट या स्ट्रीम की पूछा जाए तो ये आर से आप लोग इसे डिनोट करेंगे, यानी आर से इसको पहचानते हैं। देखिए, हिंदी में अगर ऊपर वाले की बात करते हैं, देखिए इसको क्या बोल देंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। यहाँ पे हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। और स्पीड ऑफ करंट यानी स्ट्रीम की चाल अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, धारा की चाल। क्या हो जाएगा, धारा की गति। इसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद से देखिए डाउन स्ट्रीम को हम लोग शॉर्टकट में डीएस से डिनोट करेंगे ना। ये डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बी प्लस आर होता है। और देखिए यहाँ से अगर आप लोग हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये धारा के अनुकूल हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के अनुकूल हो जाएगा। उसके बाद से ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिए अप स्ट्रीम को हम लोग शॉर्टकट में हम लोग यूपी से डिनोट करेंगे ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस आर होता है। अगर आपको देखिए, अगर पूछा जाए आपसे स्पीड ऑफ बोट, अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना पड़ेगा तो आप लोग क्या करेंगे, डी एस प्लस अप बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर यहाँ से स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम की पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, डी एस माइनस अप बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके बाद से एक लास्ट कंसेप्ट है। अब आप लोगों को क्या आना चाहिए, देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू क्या होता है, हमारा टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। बस आप लोगों को ये फार्मूला बेसिक आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा गया है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह, मतलब यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम मतलब जा रहा है ना, धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करता है, तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में। और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब इसके विपरीत दिशा में ना, अप स्ट्रीम। और अनुप्रवाह मतलब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आप लोगों देखिए इस सवाल का एग्जाम ओरिएंटेड और बेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए अप स्ट्रीम बराबर आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम। यहाँ पे हम लोग यूपी से डिनोट करेंगे ना, यूपी मतलब आप लोग समझ जाइए अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है भैया, स्पीड बराबर डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस आपका कितना है, यहाँ पे 28 आ जाएगा। और टाइम आपका कितना आ जाएगा, 4। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 7। ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। उसके बाद से देखिए अगर आप लोग डीएस निकालेंगे, डीएस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 50 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 50 और बटा में टाइम कितना आ रहा है, 2। यहाँ से जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नाव से शांत जल में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट निकालना पड़ेगा। देखिए स्पीड ऑफ बोट अभी बता चुके हैं, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, डी एस प्लस अप बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 25 + 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32। और 32 बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जैसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 बटा में 2 ना, यहाँ पे 16 लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 बटा में 2। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगा, स्पीड आ गई है। हमसे क्या पूछा गया, टोटल टाइम। देखिए शांत जल में यानी बी बराबर सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर दिए हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, देखिए डिस्टेंस आपका दे दिया गया है 44.8 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 44.8 बटा में आप लोगों को क्या करना है, स्पीड। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। अगर 16 से जैसे अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे
तो 16 दूना के 32 और यहाँ पे 2.8 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 2.8 आवर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा बिजी थे इसीलिए बीच में वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या लिखा गया है। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव ऊर्ध्वाधर मतलब अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में देखिए कितने डाउन स्ट्रीम में समान दूरी कितने समय में तय करेगी। अब कितने समय में तय करेगी, यानी देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तो आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या क्या आपको दे दिया गया है। यानी एक तो आप लोगों को बी बराबर दे दिया गया है। बी बराबर कितना दे दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर। बी बराबर आपको कितना दे दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद से आप लोगों को आर बराबर आप लोगों को कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग सोचिए अप स्ट्रीम निकालेंगे यूपी मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या होता है बी प्लस देखिए डाउन बी माइनस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा अप स्ट्रीम सॉरी। देखिए अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है बी माइनस आर। तो यहाँ पे 18 है और 6 घटा देंगे तो 18 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप लोग डी एस निकालेंगे, देखिए डी एस बराबर अगर आप लोग जैसे निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा बी प्लस आर। तो यहाँ पे 18 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया 24 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे। यहाँ से अगर आप लोग टाइम निकालेंगे तो देखिए 90 और बटा में टाइम कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड हमारी कितनी आ गई है 12। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर 3 से काटेंगे तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चौके 12 30 बटा में 4। और यहाँ पे हम लोग अगर जैसे यहाँ से टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस है हमारा 90 और यहाँ पे यहाँ पे स्पीड आपको कितना दे दिया गया है 24 दे दिया गया है। जैसे अगर हम लोग 6 से काटेंगे, देखिए 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 तो ऊपर 15 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर टोटल अगर हम लोग टाइम निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है 30 बटा में 4 प्लस यहाँ पे कितना मिल गया है 15 बटा में क्या आ गया है 4 आ गया है। जैसे अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना 30 और 15 जोड़ देंगे तो 45 बटा में कितना आ जाएगा 4। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 सही 1 बटा में 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लोग इसको देख के जाइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है और प्रारंभिक बिंदु से 9 मिनट में वापस आ जाता है। प्रारंभिक बिंदु पर 9 मिनट में क्या कर रहा है वापस आ जा रहा है। उस आदमी की स्थिर जल में गति, यानी हमसे बी का मान पूछा गया है और किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या समझेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 90 मीटर दे दिया गया है और उसके बाद से 12 मिनट हमसे क्या पूछा गया है किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे अप स्ट्रीम एक बार निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है भैया 90 मीटर दे दिया गया है, सॉरी 900 मीटर। और टाइम आपका कितना दे दिया गया है 12 मिनट। अब देखिए यहाँ पे 900 दिया है 900 मीटर दे दिया, इसे किलोमीटर में बदलेंगे क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे तो ऊपर हमें कितना मिल जाएगा 0.9 मिल जाएगा यहाँ से। अब आप लोगों को देखिए 12 मिनट है 12 बटा में क्या कर देंगे 60 कर देंगे तो 12 5 60 1 बटा में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब इसको मिटा के हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग किलोमीटर में बदल दिए हैं तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा 0.9 और बटा में क्या आ जाएगा भैया 1 बटा में ये 5 आ जाएगा और ये 5 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अप स्ट्रीम बराबर कितना आ जाएगा 9 5 45 यानी 4.5 आ जाएगा। उसके बाद से पुनः आप लोग क्या निकालेंगे डी एस निकाल देंगे। डी एस अगर आप लोग निकाल देंगे तो आपको देखिए उसी दूरी को 90 मिनट में क्या बोला है, देखिए सॉरी वो प्रारंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है 9 मिनट में जा रहा है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 0.9 और बटा में यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे मिनट है तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। जैसे अगर आप लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, सॉरी यहाँ से जैसे गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा है बोट की चाल पूछा है तो बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए बी बराबर आपको बता चुका हूँ डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखिए 6 4 क्या कर देंगे जोड़ देंगे 6 4 10 10 हम लोग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 10.5 बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 10.5 बटा में 2। अब जैसे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे
या तो ऐसे ले लीजिए या सीधे सीधे 10 से गुणा कर देंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए 105 बटा में यहाँ पे 20 मिल जाएगा। अब जैसे अगर आप लोग क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, यहाँ पे 5 चौके 20, यानी 500 ही ये वाला सी वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यदि 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है, तो धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। एक तो अप्रोच देखिए हीट एंड ट्रायल, दूसरा अप्रोच क्या है, ये एक शिफ्टिंग मेथड है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दे दिया गया है, अप स्ट्रीम, और दूसरे केस में क्या दे दिया गया, डाउन स्ट्रीम, और आप लोगों को यहाँ पे क्या लेना है, टाइम ले लेना है। अप स्ट्रीम आपको कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग सवाल को समझिए, यहाँ पे आपको 5 दे दिया गया है और ds बराबर 7.5 दे दिया गया है, और टाइम बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 3/4 दे दिया गया है। क्योंकि 45 मिनट को आप लोग घंटे में बदलेंगे तो 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। दूसरी कंडीशन में आपको देखिए अप स्ट्रीम बराबर 2.5 दे दिया गया है और ds बराबर 5 दे दिया गया है, और 25 मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को शिफ्टिंग वाली मेथड चाहिए, अगर आप लोगों को कभी भी ना समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड पे 3-4 सवाल बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव एवं धारा से ले लेंगे, आप लोगों को अच्छे से हर एक लाइन एक्सप्लेन करके कंसेप्ट बता देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर अप स्ट्रीम बराबर अगर आप लोग पुट कर देंगे, देखिए अगर आप लोग 10 ले लेंगे और यहाँ से ds बराबर अगर आप लोग क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है, तो हमें भी कुछ पता नहीं है। आप लोग समझिए, हीट एंड ट्रायल आप लोगों को लगा के दिखाते हैं, आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या दे दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को देखिए एक तो यहाँ पे 5 लिखा गया है और दूसरे केस में यहाँ पे 7.5 लिखा गया है, और हमें क्या करना है, 3/4 इसके इक्वल करना है। यही कंडीशन आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक कंडीशन हम सेटिस्फाई करके बता देते हैं, बाकी आप लोग सेकेंड वाली को आप लोग प्रूफ कर लीजिए। देखिए सोचिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7.5 है, आपको 3/4 आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7.5 को देखिए, अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, और इधर भी अगर आप लोग यहाँ पे 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे 5/10 कर देंगे, यहाँ पे 7.5 बटा में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए, समझ रहे हैं, देखिए पॉइंट हटाने के लिए 1 0 जैसे अगर आप लोग चिपका देंगे। अब काटिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 आ जाएगा। आप प्लस 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, आप लोग मेंस देने वाले हैं तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए, ये सोच के ऊपर डिपेंड है। आप लोग देखिए सवाल में मतलब कुछ है ना, शिफ्टिंग मेथड से भी आसानी में लग जाएगा, हीट एंड ट्रायल से भी आप लोग लगा सकते हैं। तो जो तरीका अच्छा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 3/4 हमारा क्या आ गया है, प्रूफ हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग वैल्यू एज्यूम किए हैं वो क्या है, हमारी सत्य है। तो सीधे सीधे देखिए हमें क्या पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस भैया कितना दे दिया गया है, 6 किलोमीटर, और टाइम आपको कितना दे दिया गया है, देखिए सॉरी यहाँ पे स्पीड आपको कितना दे दिया गया है, 10 हम लोग एज्यूम किए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। अब ये क्या आएगा, घंटा में आएगा, हमें मिनट में बनाने के लिए क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 और 6 के 36 मिनट। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है यदि वह 4.5 किलोमीटर की चाल से बह रही है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो उसे एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे कम समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है, आप लोगों को दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है। यहाँ पे एक तो मतलब सिंपल रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या इस सवाल का डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लिख लीजिए और ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे तो इस सवाल को आसानी वे में लिख सकते हैं। तो आप लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें, आप लोग डी बराबर, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है, तो डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कोष्ट में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, बटा में क्या आ जाएगा भैया 2 ×
2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे b आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना ये कंसेप्ट है और ये फार्मूला है ना, अगर आप लोग इस सवाल में अप्लाई कर देंगे तो इस सवालों को जल्दी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए हमसे d बराबर पूछा गया है, देखिए t बराबर आपको कितना दे दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 घंटे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग 4.5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बटा में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 2, और यहाँ पे देखिए b का मान कितना दे दिया गया है 10 दे दिया गया। सिंपल सा बस इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप लोग इसको आसानी वे में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सोचिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया 10 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, मतलब ये क्या बनेगा, एक क्वेश्चन में सॉरी ये वाला फार्मूला पढ़ोगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। जैसे अगर आप लोग एक बार ऐड कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, तो 10 और 4.5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 14.5 और गुणे जैसे घटा देंगे तो 5.5 बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जैसे इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 7.98 इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और यही अप्रोच बढ़िया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में, अनुकूल मतलब आपको क्या दे दिया गया ds दे दिया गया। देखिए ds बराबर आप लोगों को क्या लेना है 35, यहाँ पे क्या ले लेंगे 35 बटा में 2, और उसके बाद से अप स्ट्रीम में आप लोग निकाल लीजिए। देखिए और समान दूरी को उसी दूरी को विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर यानी 35 बटा में 7 यानी सॉरी विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करती है। तो 35 बटा में 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 5, 7 5 35 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। हमसे क्या पूछा गया, देखिए शांत जल में नाव की गति मतलब b बराबर पूछा गया स्टील वाटर मतलब जस्ट b बराबर आप लोगों को क्या बता चुके हैं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ds प्लस अप स्ट्रीम करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 5 प्लस क्या कर देंगे आप लोग 35 बटा में 2 कर देंगे, और बटा में भी क्या कर देंगे इसका 2 कर देंगे। तो 5 दूना के 10, अब देखिए 35 और 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 बटा में 2 दूना के 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए मिल जाएगा 45 बटा में 4। इसी को जैसे डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 11.25 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ये ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं तक देखिए CGL 2018 से मेंस 2018 से लेकर 2022 तक ये 6 क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।